कोर्ट के आदेश का कोई महत्व नहीं हमको लगता है कि है समाज में। मैं क्षमा चाहता हूं कोर्ट से, अगर मेरी भाषा बुरा लग रही हो तो कोर्ट भी जैसे हमारे गांव की पंचायत होती है उसी प्रकार से ये देश की पंचायत है, वो सर्वमान्य है कि उसकी बात को मानना पड़ेगा। लेकिन बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ दिया गया तो कोर्ट के भी आदेश को दरकिनार कर दिया गया। सरकार बड़ी होती है, ये बता दिया लोगों ने कि सत्ता बड़ी होती है, राज्य सत्ता बड़ी होती है और न्यायालय का मतलब कुछ नहीं होता। मैं जिसके राज में प्रजा दुखी होगी वो नरक का अधिकारी है। मामलों में मुकदमे चल रहे हैं, कुछ जेल में बंद हैं, कुछ बाहर मुकदमे में फंसे हुए हैं, वो लोग आपस में आपसी सहमति से वहां आके सुलह कर सकते हैं। ठीक है। इंदिरा गांधी ने भारत रत्न अपने जिनसे जिंदगी लिया। मुरादाबाद में गौरक्षा दल जो गौशाला पालते हैं वो गाय को काटते हैं और गाय का सिर ले जाके कहीं मुसलमान को फंसाने की कोशिश। ऐसी सरकार विश्व में कहाँ है बताइए आप? ऐसी सरकार। नमस्कार, मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पाठक। 31 साल बाद ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। उस पर बहुत सारी क्रिया प्रतिक्रिया आ रही हैं। ये कितना सही है कितना गलत, इस बात की जानकारी करने के लिए हम जनता के बीच में आ गए हैं और जानने आ गए हैं कि उनकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है। सर, अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला आ गया, उसमें पूजा के लिए इजाज़त दे दी गई। कितना समझते हैं इसको? देखिए, ये इजी पॉलिटिक्स है। 1991 का जो अधिनियम है उसमें साफ क्या कहा गया है कि 47 के बाद अब कोई भी उसको छेड़ा नहीं जाएगा, पर इन्होंने को इजी पॉलिटिक्स करना है जिसमें कोई काम ना करना पड़े। आप ये देखिए, आज पे दुखाती सो निरपस्सी नरक अधिकारी, जिसके राज में प्रजा दुखी होगी वो नरक का अधिकारी है। बेरोजगारी पे कोई बात नहीं हो रही है, बात हो रही है मंदिर मस्जिद के अलावा किसी पे बात नहीं होगी। और 15 से 28 साल के उम्र के लोग 80% बेरोजगार हैं इंडिया में, और आज इजराइल भेजना पड़ रहा है मजदूरी को। तो ये हालत बहुत बुरे हो रहे हैं। 161 कोर्ट ने एसआई से रिपोर्ट मांगी थी, एसआई ने रिपोर्ट दी है, तो कोर्ट के फैसले पर आपको दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ये होता रहे, हम ये नहीं बोल रहे हैं। जब राज का शुरुआत हुआ था तो राज और धर्म एक ही था। राजा को ईश्वर रूप माना जाता था और वो धर्म के हिसाब से काम करता। राज विकसित हुआ, लोगों ने धर्म और राज को अलग कर दिया। धर्म का काम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाना और राज का काम राजनीति करना। तो सरकार ने पहले ही व्यवस्था कर दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में उन विचाराधीन मामलों को जो बहुत सालों से लंबित थे, ठीक है, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी ही फैसला सुनाने के लिए वहाँ जो है न्यायालय के लिए मांग की थी। और वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जितने विचाराधीन सालों से लंबित मामले हैं वो जो है जो विचाराधीन थे उन पे फैसले तुरंत कार्यवाही हो रही है। उसी के चलते हुए हुई है जो इतनी जल्दी हो गया। उधर और आगे आने वाले मथुरा वाला जो मुकदमा चल रहा है लंबित है, वो भी काफी समय से लंबित है, उस पर भी जल्दी ही कार्यवाही होकर जो है जो होगा जो सही होगा जायज होगा। साहब, इस बात पर कितना सहमत हैं? देखिए भाई, जो एक स्वतंत्रता जो आप एक दिन दौरा करिए जेल की, लखनऊ के जेल की दौरा करिए भाई साहब। ऐसे ऐसे लोग बंद हैं जिनकी सजा याफ्ता खत्म हो चुकी है, उसके बावजूद 20 साल हो गए नहीं छोड़े गए हैं। 20 साल हो गए नहीं छोड़ पाए लोग, आज भी वो जेल में बंद हैं। जब उनकी सजा याफ्ता खत्म हो गई, हाँ, शायद आज कोर्ट में मुकदमा होता, वो स्वीकार कर लेते कि हमने चोरी करी है तो 6 महीने की सजा या 1500 रुपये जुर्माना होता। लेकिन 20 साल से वो जेल में बंद हैं। तमाम बिना टिकट रेल यात्रा करने वाले लोग जेल में बंद हैं 10 साल से, उसकी सजा 1 महीने की है। आपने क्यों नहीं बंद तो कौन सी कोर्ट, कौन सा कानून, कौन सा जेल, कौन सा भारत और कौन सा संविधान, इसकी बात करिए ना। अभी 2 साल पहले हमने देखा था एक आदमी को 40 साल बाद सजा उसे बताया गया कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आदमी सजा याफ्ता नहीं है, इसके ऊपर कोई जुर्म नहीं है। 40 पूरी जिंदगी उस आदमी की बीत गई। उस सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं, जिसने आरोप लगाया था, जिस इन्वेस्टिगेशन अफसर ने उसको जेल भिजवाया था, वो जिला न्यायालय ने जो करके उसको न्याय क्यों नहीं दिया गया? जो बनारस कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, क्या वो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में है क्या? देखिए, अगर कोर्ट ने आदेश दिया है तो ये कोर्ट का सब्जेक्ट है, इसमें ना मैं यस करूंगा और ना ही नो करूंगा। दोनों शब्दों को मैं नहीं कह सकता।
क्योंकि अभी हाई कोर्ट भी जा रहे हैं लोग, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, और जब तक न्यायालय में मुकदमा है तब तक मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। यस या नो जो कर रहे हैं, लोक अदालतें चलाई गई हैं जो छोटे मामले हैं, जिनमें छोटे छोटे मामलों में लड़ाई झगड़ा हाथापाई मामलों में मुकदमे चल रहे हैं, कुछ जेल में बंद हैं, कुछ बाहर मुकदमे में फंसे हुए हैं, वो लोग आपस में आपसी सहमति से वहां आके सुलह कर सकते हैं, ठीक है। और इतने सारे कोर्ट के आज के उससे पहले 50, 30, 35, 40 साल तक मुकदमे चलते रहते थे, और जो मुकदमे जिनके ऊपर मुकदमे उनकी एड़ियाँ घुस जाती थी वहाँ कोर्ट के चक्कर लगाते आज फास्ट ट्रैक कोर्ट जो हमारे मोदी सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है बिठाई है कि 2 से 3 साल के अंदर कोई भी मामला हो, कितना भी बड़ा हो, ठीक, तुरंत ही उसका निस्तारण किया जाए, और उसी बेस पे ये मंदिर का निस्तारण हुआ है और आगे भी होता रहेगा। इसका कारण क्या है? आगे भी होता रहेगा। बंद हो गई है, वकीलों की कमाई बंद हो गई। 10-10, 20-20 साल केस चलता था, वकील पैसा कमाते थे, अब इन लोग की कमाई बंद हो गई, इसलिए बोल रहे हैं बुलडोजर आ गया, तुरंत न्याय होना चाहिए ना। अब आप बताइए, माननीय अदालत जो कुछ करेगा सत्य करेगा, सही करेगा, देश हित में करेगा। काशी का मामला चल रहा है, अब मथुरा भी बाकी है, मथुरा भी, हाँ सब वो भी हो जाएगा, न्यायालय सब कुछ हो जाएगा। वकील साहब, जो न्याय है, एक न्यायिक व्यवस्था है हिंदुस्तान के अंदर, जो संविधान है, उस आधार पर ज्ञानवापी मस्जिद को कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम 2 चीज़ों की बात करेंगे, ज्ञानवापी की बात करते हैं, और गुजरात में जो, क्योंकि ये कहा गया है, गुजरात में जो बलात्कार हुआ था उसकी भी बात करेंगे, जिसके अपराधियों को छोड़ दिया गया है। अब आप देखें, अभी मामला ज्ञानवापी का कोर्ट में है, उसका क्या करेगी कोर्ट, जो कहेगी उसका आदेश सिर आंखों पर है, ठीक है, ये कहानी यही बंद। मैं बात करता हूं गुजरात में जिस बिल्किस बानो की रेप हुआ था, उसके लोगों को छोड़ दिया गया। जब वहां पर नरेंद्र मोदी जी ही मुख्यमंत्री थे, तो सरकार ने मुकदमा लड़ा था। सरकार माने नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री, तो सरकार ने दोषी सिद्ध कराया कोर्ट में जाकर के, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक सिद्ध कराया। उसके बावजूद जब उनको सजा हो जाती है, तो वहीं का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का उसे एक कहते हुए छोड़ देता है कि ये तो ब्राह्मण परिवार से हैं, बोल रहे हो कि मोदी वर्सेस बिल्किस बानो। कोर्ट के आदेश का कोई महत्व नहीं हमको लगता है कि है समाज में। मैं क्षमा चाहता हूं कोर्ट से, अगर मेरी भाषा बुरा लग रही हो, तो कोर्ट भी जैसे हमारे गांव की पंचायत होती है, उसी प्रकार से ये देश की पंचायत है, वो सर्वमान्य है कि उसकी बात को मानना पड़ेगा। लेकिन बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ दिया गया, तो कोर्ट के भी आदेश को दरकिनार कर दिया गया। सरकार बड़ी होती है, ये बता दिया लोगों ने कि सत्ता बड़ी होती है, राज्य सत्ता बड़ी होती है, और न्यायालय का मतलब कुछ नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये बिल्किस बानो का केस कह रहा है। आज फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट मोसो मोटो संज्ञान लेती है। इतना दिन बीत जाने के बाद, साल भर करीब होने को जा रहे हैं, आज भी उस पर न्याय नहीं मिल पाया, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट ने पुनः उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश नहीं दिए। मैं सरकार पर टिप्पणी नहीं करता, मैं न्यायालय पर भी टिप्पणी नहीं करता हूँ, क्योंकि हुकुम उदूली से कहा जाता है, हुकुम उदूली तो ऐसे नहीं है, क्योंकि हम देश की जनता है, अपने दर्द को कहने का एहसास है। समता समानता, एक सोशल जस्टिस की बात, बिल्किस बानो की बात नहीं है ये। अगर पूजा पांडे का भी केस होता तो क्या ऐसा ही होता? अब इसके विषय मुझे जानकारी नहीं, हमसे इतना बुलवाइए। ऐसा होता? ये देश अमीरों का है, वीर भोग्या वसुंधरा। अगर आपके पास लाठी डंडों और दिमागी ताकत आपके पास में है, तो आपके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, ये तय है, नहीं होता। यहाँ पर जहाँ लोग कहते हैं अशोक कलिंग बने हुए थे, जिनका आज हम सम्राट अशोक चक्र लगाते हैं, भारत सरकार लगाती है, इतने बड़े आतताई थे, सबको मार दिया उन्होंने जब उनके पास कोई नहीं बचा। ऐसे आतताई का हमारे देश में अशोक चक्र लगता है। हमेशा हम अपराधियों को ही महिमा मंडित करते रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है वो दान क्या करेगा जिसके पास खाने के लिए नहीं है। हमारे पास 2 रोटी हम दान कर देंगे, हमारा नाम नहीं होता। लेकिन एक राजा जिसका बाद में भी खाना भर के पेट भर जाता है, वो कहता है भिखारी आया तो उसको हमने खाना उठा करके दे दिया, और पूरा मीडिया महिमा मंडन करती है। ये देश हमेशा गरीबों का नहीं रहा है, ये हमेशा अमीरों का, ताकतवरों का रहा है और रहेगा। कानून का मतलब कोई नहीं होता, केवल संविधान में लिखा जाना। किसी देश का कानून कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर वहाँ के रहने वाले लोग
नहीं मानते हैं, उस समाज और उस स्थान के रहने वाले लोग नहीं मानते हैं, तो कानून कानून नहीं होता। कानून सजा देने नहीं आता, सजा देना और लेना समाज का काम है। कैसे जो लोग रह रहे हैं समाज में, एक रोजगार की बात होती है, एक जस्टिस की बात होती है, वो लोग का भरोसा रहता है कि अगर कुछ होता है तो वो जुडिशरी में जाएंगे, जज के यहाँ जाएंगे, तो कैसे ये सब चलेगा? फिर तो एक पक्षीय न्याय हो जाएगा। भाई साहब, मैं स्वयं पीड़ित हूँ। सन 1984 में हाई कोर्ट में मुकदमा दाखिल हुआ और आज तक मुकदमा नंबर में नहीं आया, नंबर में नहीं आया। और विधायक जी का मुकदमा दाखिल होता है, मजदूर थोड़े 40 साल बाद जो है उनको रिहा किया गया। मुख्तार अंसारी जेल में है, कहा दिया गया कि फला केस में इनके ऊपर केस नहीं बनता। 40 साल तो बर्बाद किया ना, जिसने मुकदमा लड़ा उसका तो बर्बाद ही गया 40 साल ना। अगर 40 साल पहले देता तो वो कहीं जाके आत्महत्या कर लेता और कुछ कर लेता, या वो लड़ लेता मुख्तार अंसारी से जिसके साथ इनजस्टिस हुआ। कैसे पा सकते हो? लड़ाई हम आप कर रहे हैं, मुकदमा हम दर्ज करा रहे हैं, जांच ये सज्जन कर रहे हैं, गवाही ये दे रहे हैं, और न्याय तीसरा कैसे कर सकता है? कैसे न्याय पाओगे भाई? जो आप बात कर रहे हैं ये सारे सिस्टम के ऊपर, इस पर कोई सवाल उठाता है? यही तो दुर्भाग्य है इस देश का, जो सोच करके बनाया गया था इस सिस्टम को कि किसी के साथ अन्याय ना हो, लेकिन मुझे लगता है ऐसा सोच करके लोगों ने बनाया था कि किसी के साथ न्याय ना हो। ऐसा मैं सोचता हूं। जब हम दोनों झगड़ा किए हैं तो हम दोनों उसमें लड़ेंगे ना, हम दोनों जानते हैं कौन किसको मारा है। ये नहीं भी है, कह दिया हमने, गवाही दे दिया कि साहब हम हैं। जांच इन्वेस्टिगेशन अफसर करेगा, सरकारी आदमी करेगा, वो पैसा लेके जो फाइनल रिपोर्ट लगा देता है और बाद में कोर्ट में जाता है तो कोर्ट फिर उसको रीओपन करती है। क्यों करती है? या तो इस सिस्टम का झोल है और या तो जनता को अन्याय के साथ रखना है। न्याय नहीं है देश में, किसी भी समाज में न्याय नहीं होता। सरदार भगत सिंह को भी फांसी की सजा इसलिए दी गई थी कि वो राजनीतिक कैदी थे, उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन सैंडर्स के ऊपर उन्हें हमला किया, सैंडर्स को मारा था उन्होंने, इसलिए ब्रिटेन और इंग्लैंड के लोगों ने कहा कि हमारे लोगों को मारा है, भले ही राजनीतिक कैदी हैं, इनको हम सजाए मौत देंगे, जिसके लिए महात्मा गांधी भी लड़े थे। तो कहाँ मिलने वाला है भाई? इस बातों कोई बात नहीं है इस देश में। बोल रहे हैं, बताइए, आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? महात्मा गांधी भी बैरिस्टर थे, बिल्कुल वकील नहीं बने। नेहरू भी भगत सिंह के वकील नहीं बने और उसको फांसी हुई। ये कांग्रेस के जिन लोगों का नाम आप जानते हैं, ये मीडिएटर थे और नेहरू को प्रोटेम प्राइम मिनिस्टर 46 में आदेश आजाद हुआ 15 अगस्त 47 को, और ये 46 में नवंबर में देश के प्रोटेम प्राइम मिनिस्टर बने। और देश में तो नहीं, कांग्रेस में वोट पड़ा, सारे वोट पटेल को मिले, नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला, लेकिन गांधी बाबा ने उन्हें बना दिया। और जब जीना इसको बर्दाश्त नहीं किया तो इसको बांट दिया। और कहा कि ये राजनीतिक कैदी हैं, ये देश की स्वतंत्रता के लड़ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इन्हें सजा नहीं दी जा सकती है। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि सैंडर्स की हत्या, जैसे हमारे परिवार में किसी को हत्या हो जाए तो मैं क्या करूंगा? मैं उसका बदला लेने में लगा रहूंगा। और वही ब्रिटेन और इंग्लैंड के लोगों ने हत्या करी। और आज जो लोग बोल रहे हैं वर्तमान सरकार है, अगर यह मैं बता देना चाहता हूं कि बाबूजी को तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना कोट सर्दी में पहने हुए हैं। महात्मा गांधी जी जब इंग्लैंड में पढ़े होंगे तो किसी भिखारी के घर के नहीं रहे होंगे, शायद उस समय भी वो बाहर के कोट पहन करके पढ़े लिखे होंगे, बूट सूट पहने रहे होंगे। उस व्यक्ति ने अपने अधो वस्त्र में टायर के चप्पल पहन करके और पूरी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दिया। और उसको महात्मा का नाम देने वाला कौन था? बापू का नाम देने वाला कौन था? इसे देश की जनता ने दिया है और यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऐसे बातें करते हैं हमारे बुजुर्ग, बड़ी तकलीफ होती है, इनको पढ़ना चाहिए। देखो 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 देखो, तू सुनो यार, मैं तुमको सुनने के लिए। नेहरू ने भारत रत्न अपने जीते जिंदगी लिया, इंदिरा गांधी ने भारत रत्न अपने जीते जिंदगी लिया,
और राजीव ने भी अपने जीते जी अपनी कलम से लिया, लेकिन सुभाष आज तक भारत रत्न नहीं। देखिए, दो चीजें आप समझिएगा, राष्ट्रपति देता है और उसकी एक कमेटी, ना कि प्रधानमंत्री स्वयं देता है या स्वयं उसका रिकमेंडेशन करता है। बाबूजी को ये पता होना चाहिए। अगर इसी बारे में एक बात बता दे रहा हूं कि यही भारत, आपके जैसे सोच के लोग कहते हैं कि राम मंदिर पर हिंदुओं पर गोली चलवाया था मुलायम सिंह यादव ने, और उन्हीं मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत, बाबूजी सुन के जाइएगा, अब आप नहीं सुनेंगे, मरणोपरांत बता दीजिए बाबा, मरणोपरांत हम सोनिया गांधी को रिकमेंड करने वालों को नहीं सुनेंगे। भारत रत्न वो पा गई होती। उन्हें पद्मश्री का सम्मान दिया गया। अब ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी का समर्थित व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं हो। हमें भारत रत्न दे दो तो क्या हमारा पति बन जाएंगे? नहीं बन सकते। भारत रत्न तो बेवकूफ बनाने का धंधा है लोगों को। के लिए छत दो, देना है किसी को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराओ। ये रत्न, शौर्य पदक, एक कागज पकड़ा दिया, ले जाओ घर में रखो, बत्ती बना करके रख लो, दिखाओ। आदमी तो मर गया, उसके परिवार भूखे मर रहे हैं, और आप उसको शौर्य पदक, पद्मश्री का पदक दे रहे हो। ये किस चीज का पदक है भाई? पदक देना है या पटक देना है? आप पदक नहीं दे रहे हो, पटक रहे हो। चलिए भाई साहब, मैं टीवी पर डिबेट देखता हूँ, बोलता कोई कुछ और एंकर बोलता कुछ और। लाइव की बात मैं कर रहा हूँ इस बारे में। एंकर कहता नहीं आपने कहा, नहीं आपने कहा। ये मासों द्वारा मीडिया जो चौथा स्तंभ होता है ना, यही देश को गद्दारी के रास्ते पर खड़े किए हुए हैं। और ये मीडिया चैनल को फाइनेंस करने वाला अबू धाबी है, अल जजीरा चैनल है जो फाइनेंस करता है भारत को बर्बाद करने के लिए। इसका अल जजीरा ही अबू धाबी का है और पूरी दुनिया में सैटेलाइट वो उपलब्ध कराता है। और यही दोनों लोग मिलकर भारत की संस्कृति को, भारत की अस्मिता को, भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए, अखंडता को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां से सैटेलाइट से फाइनेंस करके और सैटेलाइट दे करके, जब तक हम यहाँ बोल रहे हैं ये बात शायद वो खींच करके पूरे दुनिया में फैला चुका होगा, प्रोपेगेंडा फैला चुका होगा, जिससे हमारे की अस्मिता, अखंडता और संपत्ति सब छिन रही है, आपस में प्रेम व्यवहार छिन रहा है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं। डिजिटलीकरण हो रहा है ना, देश आगे बढ़ रहा है, विकास की तर्ज पर जा रहा है, तो इस सब चीज पर अगर हम ये मानते हैं देश विकास की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या अंग्रेज हमारे यहाँ तो भी विकास ही लेके आए होंगे ना? जो आज एजेंडा चल रहा है यही विकास लेकर के तो अंग्रेज भी हमारे यहाँ आए थे। हमारे यहाँ तो मुस्लिम शासक भी आए थे। आप बताओ कि भारत सरकार द्वारा बनाया हुआ रूमी गेट है क्या? वो विकास का मॉडल है जिस पर हम करोड़ों रुपया ESI करके खर्च कर रहे हैं उसकी रंगाई पुताई करने के लिए। अरे वहाँ सड़क बनाओ। एक चीज और जो ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर रहा हूँ जी, उसमें आपने क्या पढ़ा उसके बारे में? जो इस तरीके की बात कर रहा है, कहीं भी हिस्टोरिकल सब्जेक्ट में दिखा दे कि औरंगजेब ने आकर के भारत की मस्जिद को नुकसान पहुंचाया है, हुमायूं ने पहुंचाया है, बाबर ने पहुंचाया है। अगर कहीं कोई लिखा दिखा दे हमें ऑथेंटिक है किसी के दम। बताइए, वकील साहब जो कुछ कर रहे हैं इतिहास में मत जाइए, वर्तमान में बोले ना सरकार क्या कर रही है। गऊ के आप मालिक और गऊ का दूध आपका परिवार खा रहा है, 10,000 रुपया आपको मिल भी रहा है साल में। ऐसी कोई सरकार बता दीजिए हमें। जैसा आप कह रहे हैं, आपके बातों से एग्री मैं इसलिए नहीं हूं कि आप सिंगल गाय पालते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप गौशाला बनानी होगी, गौशाला में आवारा पशुओं को रखना होगा, उसके लिए दिया जा रहा है। अब आप सोचिए 30 रुपए में अपनी गाय को आप भूसा 2 टाइम खिला सकते हैं, चूनी दे सकते हैं। आप कम से कम 5 गौ माता को रखिए, सेवा करिए, और गौ का दूध पृथ्वी अमृत है। गौ का दूध पीजिए, स्वस्थ रहिए, घोड़े से दौड़िए। गाय का दूध अमृत के समान है। तो क्या योगी जी की सरकार नहीं थी तो गांव का आदमी गाय नहीं पालता है क्या? नहीं पालता था। मैंने बचपन में गाय चराई है यार। अब मैं यहाँ चला आया हूँ तो नहीं, यहाँ हमारे पास व्यवस्था नहीं, हम भी गाय पालना चाहते हैं। और जो गाय पालक यहाँ पर हैं वो सरकार कह रही है कि आबादी के बीच में आप गाय नहीं पाल सकते। अब आबादी के बीच में हम गाय नहीं पाल सकते और गाय पालते हैं तो हमारी जेल हो जाएगी। ये कौन सी सरकार है भाई कि गाय पालने पर 30 रुपया आप दे रहे हो, हम अपना पैसा लगा करके पालना चाह रहे हैं, आप कह रहे हो आबादी में नहीं पाल सकते। ये कौन सा है? पहली गौ सेवा हमने देखी इस तरीके की। भाई आप कहो ना भैया, जहाँ जो है पाल सकता है पालो, वो व्यक्तिगत की बात है। आज से 3 दिन पहले मुरादाबाद में गौरक्षा दल जो गौशाला पालते हैं वो गाय को काटते हैं
और गाय का सिर ले जाके कहीं मुसलमान को फंसाने की कोशिश करते हैं। SHO को भी फंसाते हैं। SHO को फंसाते हैं, यही गौ रक्षक दल है ना।